अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 इसकी एक्टिविटी है। इसमें बेसिकली टू एक्टिविटीज़ हैं जो हमने परफॉर्म करनी है। इसमें फर्स्ट जो एक्टिविटी है, मेक अ फिजिकल मॉडल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन साइकिल एंड डिमॉन्स्ट्रेट इट्स फंक्शनैलिटी। हमने बेसिकली फिजिकल मॉडल एक क्रिएट करना है डाटा कम्युनिकेशन साइकिल का। फॉर दिस वीडियो मेकिंग पर्पज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि आप इसका फिजिकल मॉडल जो है वो डाटा कम्युनिकेशन साइकिल का वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटी को भी इन प्रॉपर स्लाइड्स फॉर्मेट देखेंगे कि व्हाट इज इट्स फंक्शनैलिटी। और दूसरे नंबर पे हमारी जो एक्टिविटी है वो डिमॉन्स्ट्रेट नेटवर्क स्विच राउटर एनआईसी एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी एक्टिविटी नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो creately.com के ऊपर आ जाना है। सबसे पहले आपने creatly.com इसके ऊपर फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसके बाद जो है वो आपने स्टार्ट अ वर्क स्पेस नेक्स्ट ऑप्शन में आपने स्टार्ट अ वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे। और लेट्स सी, जस्ट ओपन दिस पेज। जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो इसके अंदर जो है वो हम इसको डाटा कम्युनिकेशन साइकिल को जो है वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो फर्दर हम स्लाइड्स की फॉर्म में इसकी फंक्शनैलिटीज़ को भी देखेंगे। ओके, जैसे ही ये विंडो ओपन होगी आपने यहाँ पे ट्राई क्रिएटली के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये हमारा वर्क स्पेस इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम अपना जो साइकिल है वो ड्रॉ करेंगे बेसिकली। अब सबसे पहले हम सिंपल शेप्स में यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हमें चाहिए होंगी रेक्टेंगल में, जो कि जिनके लिए हम जिनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस शेप को ले लेना है और इसको थोड़ा सा साइज इसका कम कर लेना है, और इसकी आपने 3 जो है वो 3 टाइम्स आपने इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल वी एंड अगेन वंस मोर टाइम यू हैव टू कंट्रोल वी। आपने कंट्रोल वी की मदद से इसको 3 टाइम्स जो है वो कॉपी कर लेना है, और आप इसको कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी या फिर राइट क्लिक ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर आपने इसको नेम देना है इनकोडिंग इनकोडिंग। और सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसको आपने यू हैव टू नेम इट एज चैनल। एंड जो लास्ट है ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये है जी चैनल को अब हम उसको डिकोड करेंगे। तो इट्स डिकोडिंग। अब यहाँ पे इनकोडिंग चैनल एंड डिकोडिंग, अब आप इनको जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स भी देख सकते हो ताकि इनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी यूनिक हो सके। लेट्स से मैं इसको जो है वो ये वाला कलर असाइन करता हूँ। सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम कर लेते हैं येलो, और इसके बाद हम जो है इसको थर्ड जो है उसको हम कोई भी जो कलर है, लेट्स से आई सिलेक्ट ग्रीन फॉर दिस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। हमें इसके लिए फर्दर जो है सेंडर और रिसीवर भी चाहिए। सेंडर और रिसीवर जो कि स्टार्ट में होंगे, उसके लिए हम यहाँ पे साइड पे विंडो में जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे ऑल शेप्स पे। ऑल शेप्स पे आपने आ जाना है, नैरो डाउन आपने करना है, और उसके बाद आप इसके ऊपर जाओगे यूएमएल के अंदर। यूएमएल के ऊपर यूएमएल क्लास के ऊपर आप क्लिक करोगे, और जैसे ही आप यूएमएल क्लास के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ओके, अभी हमारा जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं मिला। तो आप ऐसा करो, अब यूएमएल के जितने भी यूएमएल एक्टिविटी के ऊपर भी क्लिक कर दो, और यूएमएल सीक्वेंस यूएमएल यूज़ केसेस। तो मेनली जो है वो आपका ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे यूएमएल यूज़ केसेस से होगा। तो जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करते हो, और यूज़ केसेस में हमारे पास 6 अदर्स भी हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। तो अभी बेसिकली हमें यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए।
अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे और ये बेसिकली हमारे पास है सेंडर। ये व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास सेंडर होगा और हमने इसको जो है, इसको कोई भी नेम जो है वो हम दे सकते हैं। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ से सेंडर है और सेम एज इट इज़। अब हम इसको कॉपी करेंगे वंस टाइम और इसको हम इसकी राइट साइड पे ले आएंगे। जैसे ही हम इसको इसकी राइट साइड पे लेके आएंगे, ओके, अब ऑलमोस्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट है। अब हमने इसके अंदर विद इन दीज ऑब्जेक्ट्स हमने एरोज क्रिएट करने हैं और ये एक फॉर्मेट है डाटा कम्युनिकेशन साइकिल का। ये चीज़ें इसके अंदर बेसिकली होती हैं। सबसे पहले सेंडर है, सेंडर के बाद अब हमें चाहिए एरोज। तो एरोज के लिए अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूएमएल सीक्वेंस के अंदर आप चले जाओ, यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो इनको, आपको बेसिकली एरोज के साइन चाहिए। तो अब आप ऑल शेप्स में चले जाओ अगेन और यहाँ से आप जो है वेन डायग्राम, इन्फोग्रामेटिक्स, आपको ये देखना होगा कि यहाँ से आप कहाँ से जो है वो ले सकते हो एरोज। फर्दर आई क्लिक, मैं यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है उनको क्लिक कर लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री लैब की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो चार्ट, ओके, और इसके अंदर हम फर्दर वेन डायग्राम और इसके अलावा एरोज, जी, तो ये जनरल में ही है एरोज। आप एरोज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आप क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दो, अब आपके पास एरोज जो है वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा नीचे आना है आपको और ये एरोज हैं जी, ठीक है। अब एरोज की डायरेक्शन आपने राइट एरो के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे आप इसको फिलहाल क्लोज कर दोगे। अपने एरोज को आपने एडजस्ट कर लेना है सिचुएशन के मुताबिक और ओके, अब यहाँ पे इसका साइज भी आपने कम कर लेना है। अब इन एरोज को बिल्कुल सेंटर पे लेके आना है आपने। ओके, अब यहाँ पे इसको कॉपी करते जाएं, वंस अगेन पेस्ट, यहाँ पे भी आपने इसको एडजस्ट करना है और अगर इसका साइज़ बड़ा है तो आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इसमें चूंकि गैप ज़्यादा है थोड़ा सा, इसलिए साइज़ का इशू आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे फर्दर थर्ड टाइम भी आपने इसको एरो को जो है वो पेस्ट करना है और सेम एज इट इज़। अगर मैं इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस और क्रिएट कर लेता हूँ तो ये इजीली ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मीनवाइल ये आप इसको कर्सर की मदद से जो है वो कहीं भी मूव करवा सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वंस मोर टाइम हमें इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पे लाके हमें इसको पेस्ट करना होगा। ओके, अब आप इसका यहाँ से साइज भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। अब आपने जस्ट इसको एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ पे अब आप इसको, जी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इसका भी नेम चेंज करना है। तो यहाँ से आप इसको सेंटर की बजाय आप इसको क्या कर दोगे, रिसीवर। जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है वो इसके अंदर डायग्राम ऑलमोस्ट, अब यहाँ से रिसीवर से जो है वो जस्ट रिसीवर जो है वो सेंडर को फीडबैक सेंड करेगा और यहाँ पे इन बिटवीन इसके जो है वो हमारे पास अ, इसमें अगर आपने टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करना है तो यहाँ पे ये होगा, इसके अंदर हमारे पास मैसेज होगा, ये हमारे पास मैसेज होगा और सेकंड नंबर पे
यहाँ पे हमारे पास जो है ये सिग्नल होगा, दैट इज सिग्नल। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पे भी ये सिग्नल ही होगा। ओके, तो ये तो थी इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन डाटा कम्युनिकेशन साइकिल की। और रिसीवर से जब सेंडर की तरफ वापस आना है तो ये रिसीवर जो है वो इसको फीडबैक सेंड करेगा। अब यहाँ पे फर्दर हमें जो है जस्ट वन ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करना है, और वो एरो हमने बेसिकली ऐड करना है चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर अब हम एरो जो ऐड करते हैं इसको हम सिंपली ये नेम देंगे, दैट इज बेसिकली अ नॉइस। और इसको हमने थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेना है और इसका नेम भी हमने चेंज कर देना है। ओके, अब यहाँ पे हमें जो है दैट इज नॉइस, यहाँ पे टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं नॉइस। ओके, तो ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको फर्दर जो है वो इसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जी, तो ये है डाटा कम्युनिकेशन साइकिल का स्ट्रक्चर। सेंडर, और सेंडर के बाद मैसेज है, उसके बाद ये मैसेज जो है वो इनकोड हो रहा है, और यहाँ पे चैनल जो है वो नॉइस जो है एज ए चैनल एक्ट कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे उसी मैसेज की डिकोडिंग हो रही है, और ये रिसीवर को मैसेज जो है वो रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर इसको आपने नेम देना है मैसेज। ओके, तो होपफुली आप इसको डिमॉन्स्ट्रेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं इनकी फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। तो लेट्स कम। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम डाटा कम्युनिकेशन साइकिल हम बना चुके हैं। अब हमने इसकी जो है वो फंक्शनैलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज है। मैसेज क्या चीज़ है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो कि सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड करेगा, दैट इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और इसके बाद हमारे पास ये मैंने सेंडर और रिसीवर को एक ही स्लाइड में कवर किया हुआ है। सेंडर इज बेसिकली द पर्सन दैट इज ओरिजिनेटिंग कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। और रिसीवर जो है वो पर्सन है, वो एंटिटी है जो कि मैसेज जिसको सेंड किया जाता है या जो मैसेज को रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारे पास इनकोडिंग है। इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि इंक्रिप्शन मैकेनिज्म हमने अप्लाई करना होता है। हमने सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स को अप्लाई करना होता है। अब सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स में लेटर्स भी आ सकते हैं, और इसके अलावा नंबर्स भी आ सकते हैं, कोई भी पंक्चुएशंस आ सकती हैं उसमें, या इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक सिंबल्स हो सकते हैं। उन उसके अंदर हमने अपने मैसेज को जो है वो कन्वर्ट करना होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्टोरेज, और इसको हम इनकोडिंग बोलते हैं। अब डिकोडिंग क्या चीज़ है? डिकोडिंग है जो हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर हमने उसको लेटर्स को स्पेशल करैक्टर्स में, अल्फ़ाबेट्स में, इन चीज़ों में कन्वर्ट किया होता है। अब हम उसको ओरिजिनल टेक्स्ट की फॉर्म में, ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स की फॉर्म में ले आते हैं, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग के बाद हमारे पास चैनल आ जाता है। चैनल जो होता है वो एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, और उसको आप एक कोई पाथ या रास्ता भी कह सकते हो, जो कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसमें वायर्स भी आ सकती हैं, इसमें कोई भी फ्री स्पेस आ सकती है, या पूरे का पूरा नेटवर्क, इसको भी आप चैनल में कंसिडर कर सकते हो। ओके, फीडबैक। फीडबैक जो है जब इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर से रिसीवर को रिसीव हो जाती है, तो उसके नतीजे में रिसीवर जो है कोई भी जो भी रिप्लाई बैक करता है सेंडर को, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। डेफिनेटली जब रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई तो सेंडर को करेगा, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन, एक्टिविटी वन। सो अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर टू की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी नंबर टू है हमारे पास। एक्टिविटी नंबर टू में हमने जो है वो बेसिकली नेटवर्क स्विच, राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करना है स्टूडेंट्स को।
और इनके फंक्शंस भी एलेबोरेट करने हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स जो है वो यहाँ पे बनाई है। तो चलते हैं हम इन स्लाइड्स को देखते हैं। इसके अंदर आपको इन डिवाइसेस से रिलेवेंट इमेजेस भी मिल जाएंगी और इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैं आपको इन स्लाइड्स के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास नेटवर्क स्विच जो है, इस तरह की इसकी डायग्रामेटिकल ये इसका व्यू है। नेटवर्क स्विच जो है इसका पर्पस क्या होता है? ये एक नेटवर्क स्विच जो है ये एक डिवाइस है जो कि किसी भी नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ये किसी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में स्विचेस के जरिए ही अटैच्ड होते हैं। मतलब एक स्विच के साथ मल्टीपल जो कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम जो है वो अटैच हो सकते हैं। अब ये स्विचेस डेफिनेटली हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और ये फिजिकल नेटवर्क्स को जो है वो मैनेज कर रही होती है। ओके, ये तो है बेसिकली नेटवर्क स्विच का कॉन्सेप्ट। और अब हम देखते हैं राउटर्स। राउटर्स जो है वो बेसिकली अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि स्विचेस जो है वो अटैच होते हैं किसके साथ? डायरेक्टली कंप्यूटर्स के साथ और डिवाइसेस के साथ। तो अब नेट हर एक राउटर के साथ उसके आगे फर्दर जो है वो स्विचेस अटैच होते हैं। मतलब एक राउटर एक डिवाइस है जो कि दो या दो से ज़्यादा स्विच नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाती है। दो या दो से ज़्यादा स्विचेस जो है वो आपस में एक राउटर के जरिए कनेक्टेड होंगी। इन इसके बेसिकली राउटर्स की दो फंक्शनलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो ये ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करता है, नेटवर्क्स के दरमियान में ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और उस ट्रैफिक को उनकी इंटेंडेड आईपी एड्रेसेस के ऊपर ट्रांसफर करता है। दूसरे नंबर पे जो राउटर्स है, जिस तरह से आपके इंटरनेट आप यूज़ करते हो घरों के अंदर जो है वो डेफिनेटली राउटर्स लगे होते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये आपको मल्टीपल डिवाइसेस को इस एनेबल करती है कि वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो यूज़ कर सके। ये इसका फ़ायदा होता है, ये इसकी इमेज है। और होपफुली आप राउटर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये किसी एक सर्किट बोर्ड या चिप के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। ये भी आपके कंप्यूटर के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होता है और इसका पर्पस क्या होता है? इसमें आपके आपको जो है वो इंटरनेट के साथ एक्सेस दिलवानी होती है। बेसिकली ये आपको कनेक्ट करता है आपके नेटवर्क या इंटरनेट के साथ। ये इसकी मेन इमेज है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी एक हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस ही है। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये नेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कॉन्फ़िगर्ड होती है और ये बहुत सारी वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस को इस एनेबल करता है कि वो वायरलेस स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सके। अब वायरलेस स्टैंडर्ड्स क्या-क्या हो सकते हैं? इसमें आपके वाईफ़ाई हो सकते हैं और ब्लूटूथ हो सकते हैं। तो होपफुली आप इनको नेटवर्क डिवाइसेस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स रेलेवेंट टू कंप्यूटर साइंस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।